नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हार्ट अटैक का नाम सुनते ही अच्छों को पसीने छूटने लगते हैं। हार्ट अटैक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हार्ट को होने वाला ब्लड सप्लाई कम हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है। कॉमनली ये ब्लड सप्लाई कम होने का कारण होता है कि हार्ट को सप्लाई करने वाली कोई आर्टरी ब्लॉक हो गई हो। ब्लॉक होने का सबसे कॉमन कारण होता है कि आर्टरीज के अंदर फैट जमा हो गया हो। जब आर्टरीज के अंदर फैट जमा होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, तो उसकी वजह से प्लाक फॉर्म होता है। ये प्लाक कुछ रेयर केसेस में रप्चर हो सकता है, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। जब ये प्लाक की वजह से रप्चर होता है और हार्ट के अंदर ब्लीडिंग होती है, तो उसकी वजह से हार्ट के मसल्स डैमेज हो सकते हैं। इन डैमेज मसल्स की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक कई बार मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हार्ट के एक हिस्सा मर जाता है, पूरी तरह से फंक्शन करना बंद कर देता है। ये एक जानलेवा कंडीशन हो सकती है। हार्ट अटैक की वजह से होने वाले सिम्टम्स काफ़ी टिपिकल प्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे कि चेस्ट में पेन होना, छाती के एकदम बीच वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन होना, दर्द होना। कभी कभी ये पेन छाती के लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। कई बार इस पेन को प्रेशर जैसा फीलिंग होना या छाती में टाइटनेस महसूस होना ऐसे डिस्क्राइब किया गया है। छाती में होने वाला दर्द कई बार जॉज में या लेफ्ट हैंड में रेडिएट होता है। कुछ केसेस में ये पेन लेफ्ट साइड की पीठ में भी रेडिएट होता है। छाती के इन सिम्टम्स के अलावा हार्ट अटैक की वजह से नौशिया, इंडाइजेशन, हार्ट बर्न यानी कि छाती में जलन होना या पेट में दर्द होना, ऐसे सिम्टम्स भी नज़र आ सकते हैं। जब हार्ट अटैक एक्टिव होता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ होना या फिर चक्कर जैसा महसूस होना, सिर हल्का महसूस होना, ऐसे सिम्टम्स भी हार्ट अटैक के दौरान महसूस हो सकते हैं। हार्ट अटैक के सिम्टम्स हर इंसान में वेरी हो सकते हैं। कुछ लोगों में बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो कुछ लोगों में बहुत कम और बहुत माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, तो कुछ लोगों में सिम्टम्स दिखाई ही नहीं देते, दर्द महसूस ही नहीं होता। एट द सेम टाइम कुछ लोगों में पहला सिम्टम ही हो सकता है कार्डियक अरेस्ट का, जिसमें हार्ट पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। ये सिम्टम्स सडनली भी आ सकते हैं, ओवरनाइट भी आ सकते हैं, या ये सिम्टम्स धीरे धीरे करके कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से किसी को नज़र आ सकते हैं। सबसे कॉमनली जिन्हें बहुत टाइम से हार्ट अटैक के सिम्टम्स नज़र आ रहे हो, उनमें रिकरिंग चेस्ट पेन यानी कि बार बार लगातार चेस्ट पेन होना ऐसे महसूस होता है। इन लोगों में चेस्ट पेन आता है, कुछ समय तक रहता है और फिर वापस से चला जाता है और इंसान को नॉर्मल महसूस होने लगता है। ये हार्ट अटैक का एक वार्निंग साइन हो सकता है। हार्ट अटैक के सिम्टम्स टिपिकली एक्टिविटी करने के बाद बढ़ने लगते हैं और रेस्ट करने के बाद कम हो जाते हैं, थोड़े माइल्ड हो जाते हैं। अगर कोई अपने आप में ऐसे सिम्टम्स महसूस कर रहा हो, अगर किसी को ऐसे लग रहा हो कि उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है, तो तुरंत इमरजेंसी मेडिकल हेल्प को कॉल करें। अगर आपके डॉक्टर ने आपको नाइट्रोग्लिसरीन नाम की दवाई प्रिस्क्राइब की हुई है, तो इस दवाई को तुरंत लें। इसके अलावा
एस्पिरिन भी आप ले सकते हैं अगर आपके डॉक्टर ने उसे प्रिस्क्राइब किया है तो। ऑल्टरनेटली अगर आपके आजू बाजू में किसी को भी हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हो या फिर कोई अचानक से अनकॉन्शियस हो गया हो, तो सबसे पहले ये चेक करें कि उस इंसान की पल्स रेट है या नहीं, वो इंसान सांस ले रहा है या नहीं। अगर ये एस्टैब्लिश हो जाए कि इंसान सांस ले रहा है और पल्स महसूस हो रही है, तो जल्द से जल्द इमरजेंसी मेडिकल केयर को बुलाएं। अगर इमरजेंसी मेडिकल केयर आने के लिए थोड़ा टाइम है और पल्स उस इंसान में मौजूद नहीं है, तो आप उस इंसान को CPR यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन कर सकते हैं। कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और उस ट्रेनिंग के बाद आप कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन कर सकते हैं। अगर आपको कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन की ट्रेनिंग नहीं है, तो आप हार्ट कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन नाम की एक टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेक्निक में छाती पे रेगुलर इंटरवल्स पे प्रेशर दिया जाता है, थोड़ा जोर से प्रेशर दिया जाता है। कुछ रेयर केसेस में इस कार्डियक कंप्रेशन या चेस्ट कंप्रेशन की वजह से हार्ट की एक्टिविटी वापस से चालू हो सकती है। अगर आपको हार्ट डिजीजेस के अलग अलग सिम्टम्स के बारे में जानकारी चाहिए हो, तो हमारा सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीजेस वाला वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।